कि बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, बहुत बहुत ध्यान देंगे, मेरी माताएं बड़े ध्यान से कथा का स्मरण करेंगे। बेलपत्री के जो पीछे का भाग होता है, डंडी का बिल्कुल पीछे का जो भाग है, पीछे का, आपने कहा था बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, अगर वो अशोक सुंदरी का नाम लेकर हाटकेश्वर महादेव, कौन सा महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी को छुआकर चबाया जाए तो गांठ कैसी भी होती है वो गलती है। अब मैंने आपके वचन पर भरोसा करा, शिव मंदिर जाती, बेलपत्री उठाती, उसके पीछे का भाग तोड़कर बाबा को चढ़ाकर अशोक सुंदरी हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाती। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी जो गांठ 2 साल से थी वो मात्र 20 दिन में बना दी है। मेरे बाबा का ये शिव तत्व है। मैं मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली हूँ। शिव तत्व, शिव कथा कर रही है। बेलपत्री के जो पीछे की जो डंडी होती है, पीछे का जो भाग होता है, शंकर भगवान पर जो समर्पित होता है, चढ़ा हुआ होता है, इस डंडी की मूलता बहुत है महाराज। आप जब भगवान शंकर को कई लोग बेलपत्र जब चढ़ाते हैं, हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कोई दवाई आप चालू कर रहे हैं ना, कोई औषधि आप खा रहे हैं, कोई रोग आपके हृदय में, कोई शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई गठिया है, कोई घुटने का रोग है, घुटना आपको डॉक्टर ने कह दिया बदलना है, तो हम तो कहेंगे आप प्रयास करना कि 2-4 दिन तक मंदिर में जब जाएं तो बेलपत्री भगवान शिव को अलग अलग तरह से, डंडी का मुंह अलग अलग तरह से चढ़ाकर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कभी इधर की ओर मुख कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर चढ़ा दो। और बाबा को चढ़ाने के बाद उस बेलपत्री को आप जो पीछे का भाग है उसको तो तोड़कर खाओ, साथ में बेलपत्री को भी खाना प्रारंभ करो। 15-20 दिन खाने के बाद फिर जांच कराओ कि आपको उस रिजल्ट में अंतर आया कि नहीं आया, आपकी जांचों में अंतर आया कि नहीं। उस बेलपत्री के भाग का स्मरण हमको सुख देता है। हरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान शरणानंद कार्तिकेय का प्रागट्य कह रही है, जाओ ए शरणानंद कार्तिकेय, तारकासुर का वध करो। पर इतना याद रखना कि तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ है, उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। सबसे भिड़ो मनाना, सबको अपशब्द कह लो मनाना, पर इतना याद रखना शंकर के भक्त को कभी अपशब्द मत कहना और शंकर भगवान के भक्त से कभी जिंदगी में भिड़ना। क्यों? उसका जवाब शंकर का भक्त कभी नहीं देता, उसका जवाब शंकर खुद देता है, शिव का भक्त नहीं। पर मनुष्य की देह मिले तो शंकर जी की ना तो कभी निंदा करना, ना कभी निंदा सुनना। भगवान विष्णु ने एक बार नारद जी के मुख से शंकर जी की निंदा सुन ली थी, इसलिए भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा का हयग्रीव का अवतार हुआ। देव ऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा कर दी थी, इसलिए बंदर का मुख लगा। न कभी शिव की निंदा करना और न कभी शिव की निंदा सुनना।